पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त असीम गोयल अंबाला शहर के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले गोयल साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। जी नमस्कार जी। गोयल साहब, सरकार के 2 साल, मनोहर पार्ट 2 गठबंधन की सरकार है और पार्ट 1 5 साल, वो टोटल 7 साल सरकार को बने हो चुके हैं। किस प्रकार से आपका अनुभव रहा, आप विधायक हैं? देखिए, जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इन 7 सालों के अंदर, चाहे डिजिटलाइजेशन के नाते, चाहे मेरिट के ऊपर मेरिट को काम, और चाहे बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देना, जिस प्रकार से उन्होंने किसान साथियों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत, और जिस प्रकार माइक्रो इरिगेशन यानी किसान साथियों को सुविधा के लिए, चाहे व्यापार के नाते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर जिस प्रकार हरियाणा की एक बदनामी थी, एक कलंक था हरियाणा के माथे के ऊपर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस मामले में भी प्रदेश को अव्वल बनाया। आज हमारी बेटियां गर्व से हरियाणा की शान बन रही हैं। खेलों के मामले में हरियाणा आगे बढ़ा है। यानी मैं जितनी उपलब्धियां बताऊं, ये केवल 7 उपलब्धियां नहीं है 7 साल में, 7 साल 7 कमाल जरूर आदरणीय मुख्यमंत्री ने आज हरियाणा डे के ऊपर सभी को बताया है। हरियाणा डे की भी मैं आपको सबको बधाई देता हूं। लेकिन मैं इतनी बात कहना चाहूँगा, इस देश के जननायक प्रधानमंत्री, मैंने आज तक किसी जनप्रतिनिधि के लिए उनके मुंह से वो शब्द नहीं सुने जो उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के लिए बोले हैं। लगभग 15 राज्यों में हमारी गठबंधन की सरकारें या हमारी प्योर सरकारें चल रही हैं, लेकिन उन सब के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नीतियों की तारीफ की और ये कहा कि हम हरियाणा सरकार से सीखते हैं। आदरणीय मनोहर लाल जी के बारे में इतनी बात कहना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से बहुत बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री जी लगातार 24 घंटे इस प्रदेश के हर हरियाणा वासी की जन जन के कल्याण के लिए लगातार अपनी नीतियां बनाते रहते हैं। मैं इस बात के लिए मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं भी 7 साल से उस मनोहर सरकार का विधायक के नाते एक हिस्सा हूं, और जो अच्छे जन कल्याणकारी काम हरियाणा के लोगों के लिए किए हैं उसमें हमारा भी योगदान है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को आज हरियाणा डे के इस अवसर पर 7 साल पूरे जो हमारी सरकार के हैं और 7 कमाल के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सरकार के, गठबंधन सरकार के 2 साल और वैसे 7 साल, लेकिन कांग्रेस को देखें, रणदीप सुरजेवाला ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद कुमारी शैलजा ने की, सबका निशाना सीधा सीएम मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर सवाल उठाने वाले मुद्दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल वो तो सवाल उठाएंगे। वो तो पहले अपने एमएलए की पर्ची ले लेते थे और या तो किसी एमएलए के रिश्तेदार को लगाते थे या खर्ची लेके लगाते थे। तो हमारी सरकार ने पर्ची और खर्ची की रवायत बंद की है, तो उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। आज किसी गड़ी का, किसी ढाणी का कोई एक ऐसा मेरिट वाला साथी जिसके ऊपर ना पैसे का जिसके पास संसाधन है, ना जिसके पास सिफारिश का संसाधन है, वो भी उठ के आज कहता है कि मनोहर लाल ने हमारे जीवन के अंदर एक बदलाव किया है। आज तक ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा को नहीं मिला जिन्होंने बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरियां देने का काम किया। और कांग्रेस की दुकानदारी इस नाते बिल्कुल बंद हो गई। आज जो उनके चहेते नौकरियों में लगते थे, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद की बात अगर मैं करूं और जातिवाद की बात करूं, ये सब कांग्रेस की फैलाई हुई नीतियां हैं। और आज आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उन सब नीतियों के ऊपर प्रहार किया है, तो पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। इसलिए सुरजेवाला जी और शैलजा जी के पेट में दर्द हो रहा है। अगर चर्चा की जाए अंबाला की, 2 साल जमा 5 साल, 7 साल में कौन कौन से अहम इश्यूज ऐसे हैं जो आपने हल करवाए? देखिए, जब मुझे सेवा करने के लिए विरासत में अंबाला शहर की सरदारी मिली तो 4 बड़ी समस्याएं। एक तो अंबाला शहर का सबसे बड़ा मुद्दा था बस स्टैंड का। अंबाला सबसे पुराना जिला है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर ही बस स्टैंड नहीं था। पुरानी सरकार उसको साजिश के तहत खत्म कर चुकी थी। वो बस स्टैंड आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमने बनवाया है। दूसरी बड़ी समस्या थी, एशिया के सबसे गंदे शहरों में कभी अंबाला की गिनती होती थी। मलकानी कमीशन ने 1966 में हरियाणा के गठन से पहले ही अंबाला शहर को एशिया का सबसे गंदे शहरों में से एक शहर बताया था। और आज मुझे गर्व है कि डोर टू डोर कलेक्शन के नाते 2 नवंबर 2015 को पहली योजना जो है कूड़े की हमने अंबाला शहर से शुरू की थी। और अंबाला पहले आज लगभग 150 शहरों में सफाई के नाते आया है। तीसरी बड़ी समस्या सड़कें थी। सड़कों के नाम पे वहाँ खड्डे थे और सड़कें बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी। आज वहाँ प्रत्येक गली, चाहे वो
छोटी गली है, चाहे बाहर की कोई सड़क है, बिल्कुल बनी है। और चौथी समस्या, वहाँ पर पीने का पानी कम था, बरसात का पानी, डूबने का पानी ज़्यादा था। अम्बाला कटोरे के शेप में है। हमने बड़े प्रयत्नों से बाढ़ के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को कह के विभिन्न योजनाएं वहाँ बनवाई हैं, और उनका असर हर बरसात में, जहाँ 3-3 दिन में पानी नहीं उतरता था, आज 3 घंटे में पानी जो है उतरने का वहाँ काम होता है। और इसलिए जो ये 4 बड़े वादे हमने अपने सामने जो किए थे, वो चारों वादे हमने पूरे किए हैं, और अम्बाड़ा नवनिर्माण की ओर बढ़ रहा है। अम्बाड़ा में स्वास्थ्य सुविधाएं, एजुकेशन के नाते, बहुत से निर्माण, पर्यटन, टूरिज्म के नाते वो संभावनाएं देख के काम हो रहा है, उन पर काम चल रहा है, और आगे अम्बाड़ा को हम बढ़ा रहे हैं। अगले 3 साल में आपका एजेंडा अम्बाला को लेकर क्या रहेगा? देखिए, IMT के नाते हर हाथ को रोजगार मेरे अम्बाला के बच्चों को मिले, युवाओं को दर दर ना भटकना पड़े। IMT की स्थापना अम्बाला शहर में, ये मेरे अगले 3 साल का सबसे बड़ा इशू होगा। वहाँ कपड़ा मार्केट एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट मानी जाती है अम्बाला की, लेकिन उस पर ग्रहण लगा हुआ है, चाहे वो कोविड की मार मानी जाए या इससे पहले व्यापारिक परिस्थितियां मानी जाए, उनको उभारने के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, लगभग 1600 छोटी बड़ी दुकानें कपड़ा मार्केट अम्बाड़ा में हैं, अम्बाला शहर में। ये बात आपकी ठीक है कि पिछली बार कोरोना की वजह से वहाँ पर व्यापार में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन इस बार जो मुझे लग रहा है एक बड़ा अच्छा सीज़न, बड़ा अच्छा त्योहारी सीज़न अम्बाला शहर के व्यापारियों ने अभी दीपावली और दशहरे के टाइम पे किया है, और आगे भी मुझे लगता है कि ये, मैं इनकी मेहनत को सैल्यूट करना चाहता हूँ अम्बाला शहर के व्यापारी साथियों की। आज उन्होंने अपने व्यापार को और अम्बाला के नाम को इतना बड़ा किया है कि आज विभिन्न 5-7 राज्यों के जो ग्राहक हैं अम्बाला में अपनी खरीदारी किए बिना अपनी खरीदारी को अधूरा मानते हैं। तो अम्बाला इन व्यापारी साथियों के दम के ऊपर आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। अम्बाला को हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अम्बाला जैसे ही राजपुरा से, पंजाब से एंटर लोग करते हैं, अम्बाला आता है। अम्बाला को खूबसूरत और बनाया जाए, इसके लिए क्या प्रयास चल रहे हैं? देखिए, अपनी तरह का एक गोल्डन गेट, मुझे लगता है पूरे भारत में इस प्रकार का गोल्डन गेट कहीं पे स्थित नहीं है वेलकम करने के लिए, क्योंकि ये गेटवे ऑफ हरियाणा है। जो आदमी दिल्ली से चंडीगढ़ आएगा, राजस्थान से चंडीगढ़ आएगा, वो अम्बाला को क्रॉस होकर निकलेगा, और जो जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से साथी, पंजाब से, चंडीगढ़ से जो भी साथी दिल्ली जाएगा, वो अम्बाला को क्रॉस करके निकलेगा। तो अम्बाला की एक अलग पहचान बने। पिछले टेन्योर में मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके उस गोल्डन गेट को बनवाया था, और आगे भी इसी पूरी रोड के इस 6 किलोमीटर के स्ट्रेच को हम और सुंदर बना सकें, इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रखा है, और मुझे लगता है उसके ऊपर भी जल्दी काम शुरू होगा। अम्बाला जिला क्योंकि जंक्शन भी है, और ये जंक्शन जो है हिंदुस्तान के पहले 5 बड़े जंक्शनों में एक है, जहाँ से देश के हर कोने के लिए ट्रेन रवाना की जाती है। उसके सुधार के लिए क्या प्रयास चल रहे हैं? देखिए, हमारे सांसद आदरणीय रतनलाल कटारिया जी और हमारे गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी के प्रयासों से, क्योंकि ये अम्बाला छावनी के अंदर जंक्शन पड़ता है, फ्रांस के साथ एक जो पुराना समझौता मोदी जी की पार्ट 1 सरकार में हुआ था, उसमें से इस रेलवे स्टेशन को भी लिया गया था, जंक्शन को, इसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, और उसी के ऊपर आगे काम धीरे धीरे बढ़ रहा है। और मुझे खुशी है कि जो 10 रेलवे स्टेशन पूरे देश में से चुने गए थे, उनमें से अम्बाला छावनी एक स्टेशन है। मुझे लगता है जल्दी इसके ऊपर काम शुरू होगा, और अपने आप में ये ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन की सूरत बदलेगी। धन्यवाद। तो ये हैं असीम गोयल, अम्बाला शहर से विधायक हैं। रणदीप सुरजेवाला और शैलजा के जो सवाल सुबह खड़े किए गए थे, उनका उन्होंने पलटवार किया, जवाब दिया। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पर्ची और खर्ची के सहारे नौकरियां देती थी, आज किस मुंह से मनोहर सरकार पर आरोप लगा रही है। दूसरा, इन्होंने अम्बाला की डेवलपमेंट को लेकर जो इनकी प्लानिंग है उसके बारे में बताया। पिछले 7 साल में इन्होंने जो कुछ किया उसका लेखा जोखा भी पंजाब केसरी के दर्शकों को दिया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।